लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट और जनता जर्नलिस्ट में मैं हूं आज आपके साथ महेश सिंह। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर चुनौती दी है, जिसका सीधा असर आम घरों की रसोई तक पहुंच गया है। रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ साथ सप्लाई में कमी और कई राज्यों में कमर्शियल गैस पर रोक लगने से पूरे देश में हाहाकार मच गया है, जबकि विपक्ष सरकार को संसद से सड़क तक घेर रहा है। मिडिल ईस्ट का यह युद्ध फरवरी के अंत में भड़का, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन लॉयंस रोर के तहत बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनेई की मौत समेत 1145 से अधिक लोग मारे गए और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जो विश्व की ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा है। इस स्टेट से गुजरने वाले 20% से अधिक वैश्विक तेल और गैस प्रभावित हुए, जिससे कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। भारत जैसे आयात निर्भर देश के लिए यह संकट घातक साबित हो रहा है, क्योंकि देश अपनी एलपीजी जरूरत का 60 से 70% खाड़ी देशों जैसे यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत से आयात करता है। युद्ध के कारण शिपमेंट में देरी और सप्लाई चेन बाधित होने से भारत में गैस का स्टॉक मात्र 16 दिनों का रह गया, जिसने सरकार को अलर्ट पर डाल दिया। इस संकट के बीच 7 मार्च 2026 को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹60 बढ़ा दी, जिससे दिल्ली में यह ₹913 हो गया। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे अन्य महानगरों में भी कीमतें ₹900 के पार पहुंच गई। कॉमर्शियल 19 किलो सिलेंडर पर ₹114.50 की बढ़ोतरी हुई, जो रेस्टोरेंट्स और छोटे व्यवसायों के लिए करारा झटका है। लेकिन वृद्धि के साथ साथ कमी का दौर भी शुरू हो गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट से आने वाले टैंकर रुक गए और वैकल्पिक स्रोतों से तत्काल आपूर्ति संभव नहीं। सरकार ने भी रिफाइनरियों को प्रोपेन और ब्यूटेन को केवल घरेलू एलपीजी उत्पादन में डाइवर्ट करने का आदेश दिया। कॉमर्शियल सप्लाई पर प्राथमिकता रोक लगा दी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत राज्य में कॉमर्शियल गैस की डिलीवरी पूरी तरह ठप हो गई। इससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे खाने के ठेलों को बंद होने की नौबत आ गई। लाखों मजदूरों की नौकरियां खतरे में पड़ गई। पूरे भारत में इसका असर दिखने लगा है। ग्रामीण इलाकों में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को सिलेंडर बुकिंग में देरी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शहरी घरों में ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें बढ़ रही हैं। राजस्थान जैसे राज्य में जहां रेगिस्तानी इलाकों में गैस पर निर्भरता अधिक है, लोग लकड़ी और गोबर के उपले जलाने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। उद्योगों में सीएनजी और पीएनजी की मांग बढ़ी, लेकिन वहां भी कमी की खबरें हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी 10 से ₹15 प्रति लीटर ऊपर चढ़ गई, जिसने ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ा दी और सब्जी फल जैसे दैनिक सामान महंगे हो गए। अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, क्योंकि बढ़ती ऊर्जा लागत से मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो राशनिंग लागू हो सकती है। सरकार ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका से वैकल्पिक आयात के अनुबंध किए, लेकिन शिपिंग देरी से तत्काल राहत मुश्किल है। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और सरकार को घेरना शुरू कर दिया। संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया और मकर द्वार पर जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की विदेश नीति फेल हुई, जिससे आम जनता भुगत रही है और कॉमर्शियल सिलेंडर पर ₹115 का मुनाफा कमाया जा रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर तंज कसा कि महंगाई का लॉकडाउन हट गया। सड़कों पर धरने शुरू हो गए। खासकर कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने दिल्ली, प्रयागराज, कवर्धा जैसे शहरों में प्रदर्शन किया। कवर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चूल्हा जलाकर भजियां तलाए और नारे लगाए। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सिलेंडर कैसे भरे जाएंगे। चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी तो आम आदमी के हाथ से निकल जाएंगी। जबकि प्रयागराज में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखा गया है।
युवा कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के घर के बाहर हलचल मचाई। अन्य विपक्षी दल जैसे टीएमसी ने भी मूल्य वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव लाए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पहले से स्टॉक बढ़ाने की तैयारी नहीं की, जबकि मिडिल ईस्ट तनाव जून 2025 से सुलग रहा था। सरकार ने बचाव में कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत है, भंडार पर्याप्त है और कोई कमी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पेट्रोलियम मंत्री के हवाले से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, विपक्ष भ्रम फैला रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सब्सिडी पर उपलब्ध एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई, केवल घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी की दरों में बढ़ोतरी हुई है। उधर पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू सप्लाई प्राथमिकता में है और रिफाइनरियां पूर्ण क्षमता पर चल रही हैं, लेकिन विपक्ष इसे जन विरोधी कदम बता रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक लंबे समय तक युद्ध चला तो भारत को एलएनजी और सीएनजी पर निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल घरेलू उत्पादन बढ़ाकर संकट टाला जा सकता है। आम जनता के लिए सलाह है कि सिलेंडर समय पर बुक करें और वैकल्पिक ईंधन की तैयारी रखें। यह संकट न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गहरा असर डाल रहा है। महिलाएं जो रोज रसोई संभालती हैं सबसे अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि बढ़ी कीमतें उनके बजट को चूर कर रही हैं। छोटे व्यवसायी रातों की नींद हराम कर रहे हैं, जबकि किसान और मजदूर वर्ग महंगाई की मार झेल रहे हैं। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा संसद सत्र को ठप कर सकता है, क्योंकि विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के युद्ध ने भारत की रसोई को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और इसका समाधान तत्काल कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव है। देशवासियों को धैर्य रखना होगा, लेकिन सरकार पर दबाव बढ़ाना लाजमी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.